आज की क्लास में आज अपन बात करेंगे अपन ब्रायोफाइट्स के बारे में, ठीक है ना। ब्रायोफाइट्स को अपन प्लांट किंगडम के अंदर एम्फीबियन के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? एम्फीबियन। और एम्फीबियन टर्म जहाँ भी आता है, चाहे एनिमल किंगडम हो चाहे प्लांट किंगडम हो, तो एम्फीबियन का मतलब क्या होता है कि कोई भी ऐसे जीव जंतु जो पानी और थल या स्थल दोनों में सर्वाइव कर सके, उसे अपन क्या कहते हैं? एम्फीबियंस कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एम्फीबियन ब्रायोफाइट्स को कहा गया है। इससे पहले अपन ने क्या पढ़ा था? एल्गी। एल्गी में अपन ने देखा था मोस्टली एल्गी किस प्रकार की थी? केवल जलीय प्रकार के थे, कुछ एक्सेप्शनली किस प्रकार के थे? स्थलीय थे। लेकिन ब्रायोफाइटा में दोनों प्रकार का नेचर होने के कारण से ब्रायोफाइट्स को एम्फीबियंस के नाम से जानते हैं। और दूसरी चीज़, ब्रायोफाइट्स में एल्गी से कैसा है? एडवांस है, ठीक है। ब्रायोफाइट क्या होते हैं? एल्गी से काफ़ी एडवांस होते हैं। क्योंकि और दूसरी चीज़ तो ये है कि ब्रायोफाइट हो चाहे एल्गी हो, दोनों में जो प्लांट बॉडी है उसे अपन क्या कहते हैं? थैलस कहते हैं। मैंने पहले बताया था आपको कि इनका टर्म जो है वो थैलस यूज में आता है। और थैलस किसे कहते हैं? जब कोई भी प्लांट की बॉडी जिसमें स्टेम, रूट और लीव्स में डिफरेंशिएट ना हो, या फिर अपन डायरेक्ट इनडायरेक्ट कहें जिसकी पर्टिकुलर कोई आकृति ना हो, उस प्लांट बॉडी को अपन क्या कहते हैं? थैलस कहते हैं। तो इसी प्रकार से ब्रायोफाइट भी क्या है? थैलस है, ठीक है। कोई भी प्लांट हो, ब्रायोफाइटा हो चाहे टेरिडोफाइटा हो, आगे वाले सभी में दो प्रकार की लाइफ स्टाइल पाई जाती है, ठीक है। जैसे एक अपन देखें, गेमेटोफाइट्स और सेकंड स्पोरोफाइट्स। दो टर्म आप लोगों ने सुने होंगे, गेमेटोफाइट और स्पोरोफाइट। मतलब अपने आसपास में जो प्लांट है जो देख रहे हैं अपन, ये कौन सी स्टेज में है? ये उनकी स्पोरोफाइट स्टेज में है, ठीक है। जो भी प्लांट आपको दिख रहा है वो उनका स्पोरोफाइट है। लेकिन गेमेटोफाइट कौन सा होता है फिर? जब उन प्लांट के ऊपर फ्लावरिंग आती है तो फ्लावरिंग वाली जो स्ट्रक्चर है वो उनका क्या है? गेमेटोफाइट है। और ये स्पोरोफाइट है। इसका मतलब अगर इन प्लांट की अपन बात करें तो प्लांट में मोस्टली स्टेज कौन सी होती है? मोस्टली स्पोरोफाइट होती है। मोस्टली केवल पूरी साल में कोई 1 महीने 2 महीने के लिए फ्लोरिंग आती है और पूरी लाइफ टाइम तक स्पोरोफाइट ही रहता है। इसमें उल्टा है, ब्रायोफाइट में क्या है? उल्टा है। ब्रायोफाइट में मेन जो लाइफ होती है वो कौन सी होती है? गेमेटोफाइट होती है। जबकि कुछ टाइम के लिए कौन सी आती है? स्पोरोफाइट आती है। ब्रायोफाइटा के अलावा जितने भी प्लांट्स होते हैं सब में सबसे लंबी जो स्टेज होती है वो होती है स्पोरोफाइट। केवल ब्रायोफाइटा एक ऐसा अपवाद या एक्सेप्शन है जिसमें मेन जो लाइफ स्टाइल होती है वो होती है गेमेटोफाइट। इनके नाम से क्या लग रहा है? इनमें तो देखो, गेमेटोफाइट ऐसे जगह या ऐसी कोई प्लांट का पार्ट जिसमें गेमिट्स बनते हो, ठीक है ना। गेमेटोफाइट ऐसा कोई स्ट्रक्चर, ऐसी जिसमें गेमिट बनते हो या गेमिट रहते हो, उसे अपन क्या कहते हैं? गेमेटोफाइट कहते हैं। ऐसी कोई पार्ट, ऐसा कोई जगह जहाँ पर स्पोर रहते हो, उनको स्पोरोफाइट कहते हैं। तो प्रत्येक प्लांट की दो प्रकार की स्टेज होती है, एक स्पोरोफाइट और एक गेमेटोफाइट। अब देखो इसमें गेमेटोफाइट, मैं आपको कह रहा हूँ कि ब्रायोफाइटा में मैन जो होता है वो कौन सा होता है? गेमेटोफाइट। ये मैन या मुख्य स्टेज होता है। और कम लाइफ, इसकी लंबी लाइफ साइकिल होती है, लॉन्ग स्टेज होती है। जबकि स्पोरोफाइट क्या होता है? शॉर्ट स्टेज होता है, ठीक है। इनमें क्या बनते हैं? गैमेट बनते हैं, जबकि इनमें स्पोर्स बनते हैं।
आगे समझ में? अब इसी को आगे अपन समझेंगे अब, ठीक है। ब्रायोफाइट, ब्रायोफाइट की प्लांट बॉडी क्या होती है? थैलस होती है, ठीक है। और थैलस की कोई पर्टिकुलर आकृति जिसकी ना हो, उस प्रकार की चीज़ें होती है, उसे अपन क्या कहते हैं? थैलस कहते हैं। यहाँ पर मैं एक डायग्राम बना रहा हूँ, ठीक है। इस प्रकार का, ठीक है। क्या हुआ? डायग्राम ऐसा ही होता है ना, और ब्रायोफाइट ऐसा ही होता है। नहीं कोई डाउट? ठीक है। ब्रायोफाइट का जो थैलस होता है वो ऐसा होता है। इसमें दो प्रकार से आप कह सकते हो, अपर और लोअर, ठीक है। इसका जस्ट अगर मैं ऑपोजिट बनाऊँ, ये ऊपर का पोर्शन मान लेते हैं और इसके जस्ट नीचे का पोर्शन एक और बना देता हूँ, ठीक है। ऐसा ही है, ठीक है। ऊपर की तरफ तो एकदम क्लियर दिखाई देगा आपको, और ऊपर की तरफ एकदम ग्रीन दिखाई देगा। जस्ट नीचे की तरफ देखोगे तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार के रेसे आपको दिखाई देंगे। क्या दिखाई देंगे? रेसे दिखाई देंगे। तो ये जो साइट है, ये तो डोर्सल सरफेस, ठीक है। जो ऊपर की सरफेस होती है उसे क्या कहते हैं? डोर्सल सरफेस कहते हैं। जबकि नीचे की जो सरफेस होती है उसे वेंट्रल सरफेस कहते हैं। इसका मतलब इसके जस्ट ऑपोजिट जो नीचे वाली बनाई है, ये वेंट्रल सरफेस हुई, ठीक है। वेंट्रल सरफेस। अब देखो, इनमें से ये तो कैसी है? एकदम ग्रीन और स्मूथ या सॉफ्ट। कैसी होती है? ग्रीन, स्मूथ और सॉफ्ट स्ट्रक्चर होती है, तो वो डोर्सल होती है। वेंट्रल थोड़ी रफ प्रकार की स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। रफ होती है। क्यों होती है? क्योंकि इसके ऊपर मैंने बना रखे है ना, ये क्या है? राइजोइड्स होते हैं, ठीक है ना। रूट जैसी, जड़ों जैसी कोई संरचना पाई जाती है छोटी छोटी, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें राइजोइड्स कहते हैं। आगे समझो। राइजोइड्स के अलावा ये जैसे बड़े स्ट्रक्चर हैं, जैसे मान लो अपन यूं बनाए, इस प्रकार के स्ट्रक्चर, ये राइजोइड्स कह सकते हैं अपन। कुछ छोटी स्ट्रक्चर भी हैं, उन्हें स्केल कहते हैं, ठीक है। राइजोइड और स्केल्स। लेकिन ये जो राइजोइड्स हैं ये इंपॉर्टेंट है। ये किसी भी सतह पे चिपकने के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। जैसे मान लो कि बारिश हुई और ये पहाड़ियाँ अपने आसपास में है, हिल्स, इनके ऊपर जैसे ही नमी आएगी मिट्टी में, वैसे ही ये जो होते हैं ब्रायोफाइट्स, ये आके वहाँ पर ग्रोथ करेंगे। तो ग्रोथ करेंगे तो किस साइड से करेंगे? वेंट्रल साइड से। वेंट्रल साइड से चिपकेंगे। क्यों? नीचे की तरफ राइजोइड्स हैं, ये नमी, न्यूट्रिशन और वाटर को खींचते रहेंगे। और ये ऊपर की सरफेस है, इसमें क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण होता है, फोटोसिंथेसिस। एक कैरेक्टर मैंने बताया था आपको लाइकेन का, बताया था। लाइकेन का मैंने ये बताया था ना, फंजाई और एल्गी का, कि भाई नीचे की तरफ तो जो है वो क्या होता है? फंजाई होता है, और इनके ऊपर जो ग्रोथ करता है वो एल्गी करता है। ये न्यूट्रिशन लेता है, नमी लेता है, वाटर लेता है नीचे से, और ये इनको देता है एल्गी को। एल्गी सूरज से रोशनी लेते हुए और कार्बन डाइऑक्साइड को यूज में लेते हुए फोटोसिंथेसिस करता है, भोजन बनाता है, और वो भोजन फंजाई को देता है। सेम इसी प्रकार से मैं कह रहा हूँ कि इसमें दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। ऊपर वाला पार्ट जो भोजन बनाने के लिए रेस्पॉन्सिबल है, और नीचे वाला पार्ट है वो न्यूट्रिशन और वाटर को एब्जॉर्ब करने के लिए, अवशोषण करने के लिए रेस्पॉन्सिबल है, ठीक है। राइजोइड भी अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, एक कोशिकाओं से बना हुआ,
और मल्टी सेलुलर एंड यूनि सेलुलर। ठीक है, मतलब अगर ऐसे अपनी स्ट्रक्चर बनाएं तो यूनिसेलुलर, और इसी की अगर अपन ऐसे बनाएं तो मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर हो गई। और काम सबका यही है दोनों का, न्यूट्रिशन और वाटर को एब्जॉर्ब करना और किसी सब सरफेस के ऊपर अटैचमेंट करना। ठीक है, अब मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो पार्ट है ये ग्रीन है कलर में। ग्रीन का मतलब सीधी सी बात है, इसमें क्लोरोप्लास्ट और क्लोरोफिल जो पिगमेंट्स हैं वो पाए जाते हैं। उनकी उपस्थिति के कारण से इनमें फोटोसिंथेसिस होता है। इनके ऊपर कई जगह पर कुछ स्ट्रक्चर्स पाई जाती है इस प्रकार से। ठीक है ना, कपनुमा स्ट्रक्चर पाई जाती है, कपनुमा, जिन्हें गैमा कप या जेमा कप कहते हैं। ठीक है, इन थैलस के ऊपर के सरफेस पर छोटे छोटे कपनुमा संरचना पाई जाती है। उन्हें क्या कहते हैं? गैमा कप या जेमा कप के नाम से जानते हो। इनका काम क्या है? अगर ये टूटकर यहाँ से अलग हो जाए तो ये नया प्लांट बना सकते हैं। ठीक है, ये कपनुमा जो संरचना है इनमें कुछ इस प्रकार की संरचना पाई जाती है, इस प्रकार की। ये एसेक्सुअल जो अलैंगिक रिप्रोडक्शन जिसे कह रहे हैं उसमें काम आती है। ठीक है ना, ये टूटकर अगर अलग हो जाए जीमा कप तो ये नया प्लांट बनाने के लिए रेस्पॉन्सिबल है, नया थैलस बना लेगी अपने आप। ठीक है, अब इसकी एक स्ट्रक्चर और देखें अपन कि जैसे ये वाला जो पार्ट है इसको अपन ऐसे बनाएं, आपको ये मॉर्फोलॉजिकली समझ में आ गए। इसकी इंटरनल अगर स्ट्रक्चर बनाएं ये एकदम ऊपर की सरफेस है। अगर इनमें फोटोसिंथेसिस होगा तो स्टोमेटा भी प्रेजेंट होंगे इस प्रकार से। इस प्रकार कोई स्ट्रक्चर पाई जाएगी इनमें, जिनमें से गैस जो है उनका एक्सचेंज हो सके इस प्रकार से। ठीक है, एक साथ ही आएगी क्या सबको? ये ऊपर की स्पेस है। ठीक है, ऊपर की सरफेस है और स्पेस है, इनमें कुछ सेल्स पाई जाती है। ये कौन सी होती है? ग्रीन सेल्स। ठीक है, मेसोफिल सेल्स कह सकते हैं या ग्रीन सेल्स कह सकते हैं। इनमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है और क्लोरोप्लास्ट जिसमें प्रेजेंट होता है इसका मतलब ये फोटोसिंथेटिक सेल कह सकते हो क्या आप इसे? ये कैसे होती है? फोटोसिंथेटिक सेल्स मतलब प्रकाश संश्लेषण करने वाली कोशिकाएं। ठीक है, इसके नीचे की तरफ थोड़ा सा और देखेंगे अपन। तो
कोशिकाओं का एक एक्स्ट्रा समूह देखने को मिलता है। क्लास की पहचान भी तो रहनी चाहिए ना, ऐसे एक दो ऐसे करेगा नहीं तो फिर पता कैसे चलेगा क्लास चल रही है ना। इसलिए कोई पैर मारेगा है ना, कोई टेबल बजाएगा, किसी की खांसी नहीं रुक रही। ठीक है, इसके नीचे कोशिकाओं की एक लेयरिंग पाई जाती है, काफ़ी स्पेस पाया जाता है। अब मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ पर तो क्या बन रहा है, फोटोसिंथेसिस हो रहा है। इसका मतलब फूड ऊपर की तरफ बन रहा है, उनको स्टोरेज करने के लिए नीचे स्पेस भी चाहिए। तो ये जो पोर्शन है ऊपर से बना हुआ फूड इनके पास आ जाता है, नीचे वालों के पास। तो इसे स्टोरेज जोन कह सकते हो, फूड स्टोरेज जोन। ठीक है, जो भोजन ऊपर बना है उस भोजन को इन कोशिकाओं में संचित किया जाएगा। इसका मतलब इसे अपन फूड स्टोरेज साइट कह सकते हो। ठीक है, और इनसे नीचे की तरफ अपन देखेंगे राइजोइड्स पाए जाएंगे। वेंट्रल सरफेस आ जाएगी ना नीचे, और वेंट्रल सरफेस पे क्या होते हैं, राइजोइड्स होते हैं। ये स्ट्रक्चर हो गई। इनमें फूड का क्या किया जाता है, स्टोरेज किया जाता है। आपकी आवाज़ चिंता मत करो, ज़्यादा नहीं आएगी, कितना जोर लगा लो। ठीक है, इनमें स्टोरेज किया जा रहा है फूड का। अब इस पार्ट को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हो कि थैलस को। एक थैलस तो फोटोसिंथेटिक जोन कह सकते हो आप, और दूसरा स्टोरेज जोन कह सकते हो। अगर अपने इसको ऐसे लिखें, ये वाला पार्ट, दो पार्ट हो गए ना, पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड। इसका मतलब ब्रायोफाइटा के किसी भी थैलस को आप ऐसे कट करोगे तो ऊपर का आधा जोन है वो तो ये वाला है, और आधा जोन नीचे वाला है। तो ऊपर वाला होता है वो हमेशा फोटोसिंथेटिक जोन होता है, और नीचे की तरफ जो होता है वो स्टोरेज, फूड स्टोरेज जोन होता है। आगे समझ में, ऊपर की तरफ होता है वो फोटोसिंथेटिक जोन होता है, नीचे की तरफ फूड स्टोरेज जोन होता है। इसका मतलब थैलस को दो भागों में बांट सकते हो आप, प्रकाश संश्लेषी और संचयी भाग, और नीचे की तरफ राइजोइड से। राइजोइड, और ये भाग है वो फोटो सिंथेटिक जोन, फोटो सिंथेटिक जोन। ब्रायोफाइटा का मेन जो कैरेक्टर है वो समझ में आया आपको? एक स्ट्रक्चर में और बता दूं, इसमें देखो रिप्रोडक्शन जो होता है, जनन होता है, वो थोड़ा एडवांस प्रकार का होता है, एल्गी से थोड़ा एडवांस होता है। एल्गी में तीनों प्रकार के पाए जाते हैं, काइक मतलब वेजिटेटिव, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। सेम इसमें भी तीनों प्रकार के लगभग होते हैं, लेकिन मेन जो इसमें होता है वो कौन सा होता है, सेक्सुअल होता है। और सेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन है वो ऊगिमस प्रकार का बताया था मैंने आपको, तो ये भी ऊगिमस प्रकार का। इसका मतलब दो स्ट्रक्चर बनेगी, एक मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर और दूसरी फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। यहाँ पर मैं अगर ऐसे बना दूँ, जैसे एक स्ट्रक्चर बनाया, एक ही बना दिया, दो स्ट्रक्चर बना दिए मैंने आपको। एक मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है और एक फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है। ठीक है,
और जो फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होती है वो इस प्रकार की, उसे आर्किगोनिया कहते हैं। और इसको एंथ्रेडियम, एंथ्रेडिया, ठीक है। दो स्ट्रक्चर पाई जाती है। जो मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होती है, नर जननांग जो होता है उसे तो बोलते हैं एंथ्रेडिया, और जो फीमेल जननांग होता है उसे बोलते हैं आर्किगोनिया, ठीक है ना। और ये एंथ्रेडिया, इसमें एंथ्रेडिया बनते हैं। इसमें जल की आवश्यकता क्यों है, ठीक है ना, वाटर की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि इसमें जो स्पोर बनते हैं इस प्रकार से बनते हैं। उनमें क्या होता है, फ्लैजिला होती है और मोटाइल होते हैं, मूवमेंट कर सकते हैं वो, ठीक है ना। हो सकता है इनके गेमिट कहाँ पे बने हो, गेमिट बाहर बन गए हो सरफेस पे, मिट्टी पे, लेकिन अगर इनको फर्टिलाइजेशन करना है तो ये जो गेमिट बना है अभी, इसको पानी में जाना होगा पहले। ये पानी में जाएगा और ये जो है जहाँ भी थैलस पानी में रहेगा या कहीं भी होगा, ये वहाँ से यहाँ तक पहुँचेगा, ठीक है। इसको तैरने के लिए पानी की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए तो इसकी आधी लाइफ हो सकती है स्थल पे हो, लेकिन आधी लाइफ पानी में होनी चाहिए, बार पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए दोनों कंडीशन में ये सर्वाइव करता है, इसलिए इसे प्लांट किंगडम का एम्फीबियन भी कहते हैं। याद रहेगा, प्लांट किंगडम का एम्फीबियन क्यों कहते हैं? क्योंकि जनन के लिए इनके जो गेमिट होते हैं, मेल गेमिट, इनको जल की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। तो ये इनके कॉमन है। पहले कैरेक्टर लिखोगे या फिर एक बार डायग्राम थोड़ा इस पर छोड़ के 5 लाइन जो है, 5 या 7 लाइन छोड़कर पहले ये दोनों डायग्राम बना लो, क्योंकि बाद में दोबारा नहीं बनाना पड़े। फिर ये थोड़ा सा लिखाऊंगा, फिर 5-7 लाइन छोड़ दो, अंदाज ही छोड़ दे 5-7 लाइन, है ना। 5-7 लाइन छोड़ के एक बार ये दोनों डायग्राम, ये कौन सी सरफेस है? डोर्सल सरफेस का डायग्राम है और ये वेंट्रल सरफेस का है। और जब ये दोनों बन जाए तब इसकी इंटरनल डायग्राम ये आएगा। ये बाद में बनाना, पहले ये दोनों। इसको इसके ऊपर पोज का बटन है ना, पोज लगा देना।